पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। जो भारत की ओर से बैठते थे उन्होंने कहा कि हमले में ये नहीं देखा जाता कि क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो वो कह के उन्होंने एक तरह से इसकी पुष्टि की थी कि इसका मतलब नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे सीडीएस साहब जो है, जब वो सिंगापुर में थे और सारी दुनिया के वायुसेना और रक्षा के प्रतिनिधि वहां थे, तो ब्लूमबर्ग ने उनसे जब यही सवाल किया इंटरव्यू में, उनके लिए भी मुश्किल था, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ कुछ गिरे हैं। तो ये बात तो पुष्ट हो गई और भारतीय सरकार की ओर से हम देखते रहे कि वो इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि इस पर बात ना हो, ये सामने ना आए, ये सवाल उनके सामने ना आए, वो इसको दरी के नीचे डालने की कोशिश करते रहे कि सारी दुनिया से खबर इतनी जोर से आ रही थी और पाकिस्तान को इसका फायदा मिल रहा था, ये छुपा पाना बहुत मुश्किल था। अब जब ये बात आई है, जो हमारे इंडोनेशिया में तैनात रक्षा अटैची ने ये बात एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने के जवाब में कही है और ये पुष्ट किया है कि हाँ हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन उसने उसके आगे बढ़ के कारण भी बता दिया। और भारत में हमारी मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया था जिसमें 6-7 हमारे बहुत जरूरी लोग शिकार हो गए। तो उस बार भी यही हुआ, लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उस पर दब के खत्म हो जाता है और दुनिया ये सब सच को जानती है। तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र बन चुके हैं और इसी तरह के फैसलों से हो रहे हैं। महाबली है, हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान को, पिछली सरकारें कमजोर थी, हम बड़े सहजोर हैं। ये जो आपने फर्जी इमेज पैदा कर रखी है, इसके चलते आपने बालाकोट में गलती की और फिर गलती की, और आप भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि आपका रास्ता देश के हित के लिए नहीं है, अपने निजी और पार्टी के प्रचार के हित में है। तो देश को अगर आप प्रचार के हित में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के नुकसान करेंगे। और आप चालाक कितने ही बने, वो धीरे धीरे, वो मैं उस फ्रेज को नहीं इस्तेमाल करूंगा, गंदा फ्रेज है, लेकिन इस तरह की चीजें बाहर आ जाती हैं। आज की दुनिया में कोई भी इन चीजों को बहुत देर तक छुपा नहीं सकता, लेकिन हमारे लोग जो नीति निर्धारक है वो समझते हैं कि वो उनसे न कोई योग्य ज्यादा है, न उनसे कोई चतुर ज्यादा है। हम अपने देश में अपनी सरकार, अपने मीडिया से सच नहीं पाएंगे तो इधर उधर तलाशेंगे और उसके जाहिर शिकार होंगे। तो हमारे यहाँ सूचना के तौर पर इस समय पूरी जनता दिग्भ्रमित है। या तो हम पाकिस्तानी प्रचार के शिकार हैं और या हम अपने सरकारी प्रचार के शिकार हैं, और दोनों झूठ है। सच जानना बहुत मुश्किल है। एक बहुत छोटे देश जो हमसे भूभाग में 1/5 से कम है, अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही नीचे है, 1/12 होगा, बहुत ही नीचे है, कोई उसका मतलब नहीं है। हम कल हमारे खिलाफ कनाडा में एक केस है, हमारे खिलाफ अमेरिका में एक केस है। ये केस जो है इस बारे में है कि हमने उनके देश की सीमा में कोई ऐसी कार्रवाई की जिसको आपराधिक कहा जाता है, हिंसक कार्रवाई थी, एक जगह तो एक व्यक्ति के मारने की। इसके जवाब में कनाडा अगर भारत में कहेगा हम आतंकवादी ठिकाने पर जिसको गलत समझता है हमला करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कनाडा को हमला करने देगा? तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। क्या मोदी सरकार के एक राजनीतिक आदेश ने भारतीय वायुसेना के पंख कतर दिए? 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान गिरा दिए गए और वजह एक ऐसा निर्देश जो दुश्मन की मिलिट्री साइट्स को ना छूने का था। कैप्टन शिव कुमार के इंडोनेशिया में बयान और जनरल अनिल चौहान की स्वीकारोक्ति ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है कि भारत ने राजनीतिक दबाव में रणनीतिक लक्ष्य छोड़ दिया। क्या यह फैसला देश की सुरक्षा से समझौता था या एक जरूरी सावधानी भी थी? ये भी कह सकते हैं, ये सवाल भी किया जाएगा इस चर्चा के दौरान। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत ने खुद ही अपनी ताकत को सीमित कर दिया और क्या इसका फायदा पाकिस्तान ने पूरी तरह से उठा लिया? देश को जानना है हमारे विमान क्यों गिरे, हम दुश्मन से नहीं अपनी ही नीति से हार गए क्या? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम सवाल शीतल सिंह से। अब इस विषय पर करेंगे चर्चा और शीतल जी बताएंगे कि इस खबर का असली खबर क्या है। शीतल जी, क्या वायुसेना को लिमिटेड करके, सीमित आदेश देकर क्या हमने उसके पंख कतर? देखिए, इस बारे में 3 बार आधिकारिक तौर पर हमारे पास तथ्य आए हैं। तीनों बार ऐसा हुआ है कि एक सवाल पूछा गया और भारतीय सैनिक अधिकारी उसके जवाब में अपनी बात कहते हुए कुछ न कुछ बता गए। जो उन्होंने बताया उससे 2 चीजों की पुष्टि हुई। पहले एक बात की पुष्टि हुई थी, जब हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे सैनिक अधिकारी, उनमें से एक से जब पूछा गया था कि क्या हमारे विमान पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में गिरे हैं, ऐसी खबरें बाहर के मीडिया में थी, राइटर में थी, बीबीसी में थी, इवन फ्रांस के मीडिया में थी और सारी दुनिया में थी। उस समय हम लोग अमेरिका में थे और उस समय उनके अखबारों में भी भारत के बारे में और इस युद्ध के बारे में जो भी खबर थी वो यही थी कि जवाबी कार्रवाई में रफाल गिरे हैं कि नहीं, या कितने गिरे हैं, ये बात चर्चा में थी। जो पाकिस्तानी स्रोत थे उसको खूब बढ़ा चढ़ा के, जैसा कि होता है लड़ाई झगड़े में, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये चुनौती भारतीय प्रशासन के सामने आ रही थी कि वो इस पर अपनी बात सामने रखे।
भारतीय प्रशासन ने अपनी ओर से इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन सवालों के जवाब में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय जो भारत की ओर से बैठते थे उन्होंने कहा कि हमले में ये नहीं देखा जाता कि क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो वो कह के उन्होंने एक तरह से इसकी पुष्टि की थी कि इसका मतलब नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे सीडीएस साहब जो है, जब वो सिंगापुर में थे और सारी दुनिया के वायुसेना और रक्षा के प्रतिनिधि वहां थे, तो ब्लूमबर्ग ने उनसे जब यही सवाल किया इंटरव्यू में, उनके लिए भी मुश्किल था, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ कुछ गिरे हैं। तो ये बात तो पुष्ट हो गई और भारतीय सरकार की ओर से हम देखते रहे कि वो इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि इस पर बात ना हो, ये सामने ना आए, ये सवाल उनके सामने ना आए, वो इसको दरी के नीचे डालने की कोशिश करते रहे। मीडिया में जो उनका कब्जा है एक तरह से पूरे हमारे विमर्श में ही कब्जा है, उसके जरिए भी इधर उधर की बातों से टालने की इसको बहुत कोशिश हुई, लेकिन सारी दुनिया से ये खबर इतनी जोर से आ रही थी और पाकिस्तान को इसका फायदा मिल रहा था कि ये छुपा पाना बहुत मुश्किल था। अब जब ये बात आई है, जो हमारे इंडोनेशिया में तैनात रक्षा अटैची ने ये बात एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने के जवाब में कही है और ये पुष्ट किया है कि हाँ हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन उसने उसके आगे बढ़ के कारण भी बता दिया जो अस्पष्ट था, लेकिन उसको इस आधिकारिक तौर पर कह पाना मुश्किल था। अब वो आधिकारिक तौर पर हमारे सामने है कि ये इसलिए हुआ कि ये फैसला राजनीतिक था। ये रक्षा जो सेवा में लोग हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, ये उनके द्वारा लिया गया फैसला नहीं था, ये राजनीतिज्ञों का फैसला था, जिन्होंने रक्षा मामले में अपने अज्ञान को प्रदर्शित करते हुए, जैसा वो इसके पहले भी कर चुके हैं। पहले जब उन्होंने बालाकोट किया था तब भी भारत का नुकसान हुआ था। हमारा एक विमान पाकिस्तान में गिरा था, एक पायलट पकड़ा गया था और भारत में हमारी मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया था जिसमें 6-7 हमारे बहुत जरूरी लोग शिकार हो गए। तो उस बार भी यही हुआ, लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उसमें दब के खत्म हो जाता है और दुनिया ये सब सच को जानती है, तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र बन चुके हैं और इसी तरह के फैसलों से हो रहे हैं। अब इस फैसले से पता लगता है कि आपने आनन फानन में सोशल मीडिया पर जो आपने दुनिया भर का और मीडिया में जो प्रचार कर रखा है कि हम महाबली हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान को, पिछली सरकारें कमजोर थी, हम बड़े सहजोर हैं, ये जो आपने एक फर्जी इमेज पैदा कर रखी है, इसके चलते आपने बालाकोट में गलती की और फिर गलती की और आप भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि आपका रास्ता देश के हित के लिए नहीं है, अपने निजी और पार्टी के प्रचार के हित में है। तो देश को अगर आप प्रचार के हित में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के नुकसान करेंगे। और आप चालाक कितने ही बने, वो धीरे धीरे, वो मैं उस फ्रेज को नहीं इस्तेमाल करूंगा, गंदा फ्रेज है, लेकिन इस तरह की चीजें बाहर आ जाती हैं। आज की दुनिया में कोई भी इन चीजों को बहुत देर तक छुपा नहीं सकता, लेकिन हमारे लोग जो नीति निर्धारक है वो समझते हैं कि वो उनसे न कोई योग्य ज्यादा है, न उनसे कोई चतुर ज्यादा है, न उनसे ज्यादा कोई चीजों को मैनूवर कर सकता है। वो चूंकि इस घमंड में उनके जितने फैसले हुए हैं 2014 के बाद, चाहे आर्थिक फैसले रहे हो नोटबंदी के और चाहे सामरिक फैसले रहे हो, जैसे ये वाला सवाल और बालाकोट का, उसमें सिर्फ भारत का नुकसान हुआ, हमने ये देखा है। इन सभी फैसलों से सिर्फ भारत का नुकसान हो रहा है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का नुकसान हो रहा है और जाहिर है कि ये सब मिलजुल के देश का नुकसान हो रहा है और देश में सामाजिक विभाजन गहरा गया। सबसे खराब यह है कि इस तरह के राजनयिक फैसलों से हमारे देश में जो समाज है उसमें बहुत तगड़ा बंटवारा हो गया है। इन मुद्दों पर जो देश हित के हैं, जरूरी हैं, इन पे बातचीत में भी हम बंटवारे को साफ साफ देखते हैं। एक पक्ष बिना किसी तथ्य को जाने एक तरफा समर्थन करने लगता है, झूठ गढ़ने लगता है और उसमें मीडिया सबसे आगे आगे होता है। और उसके बाद क्या होता है कि समाज में दो तरह की राय आने लगती है। दूसरा सत्य की कोशिश करता है कि कहां से मिले, उसको गलत स्रोतों से पाकिस्तान वगैरह के सत्य मिलते हैं जो सत्य नहीं होते, उनका अपना प्रचार होता है, वो उसका शिकार हो जाता है। अगर हम अपने देश में अपनी सरकार अपने मीडिया से सच नहीं पाएंगे तो इधर उधर तलाशेंगे और उसके जाहिर शिकार होंगे। तो हमारे यहां सूचना के तौर पर इस समय पूरी जनता दिग्भ्रमित है।
या तो हम पाकिस्तानी प्रचार के शिकार हैं और या हम अपने सरकारी प्रचार के शिकार हैं, और दोनों झूठ है। सच जानना बहुत मुश्किल है। सच ये है कि ये फैसला राजनीतिक रूप से गलत तरीके से लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया, चुनावी कारणों से लिया गया, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लिया गया और इससे देश का नुकसान कर दिया गया। एक बहुत छोटे देश जो हमसे भूभाग में 1/5 से कम है, अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही नीचे है, 1/12 होगा, बहुत ही नीचे है, कोई उसका मतलब नहीं है हमसे ही टुकड़ा अलग हुआ है। हम अगर समझदारी से अपने सारे काम को जैसे करने की पहले कोशिशें हुई हैं, इसके पहले के देश के नेताओं ने कोई वो ना समझे और कमजोर और डरपोक और ये नहीं था और ये महाबली नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री की कुश्ती नहीं होती दूसरे प्रधानमंत्री से, इसमें देश की सामरिक ताकत की परीक्षा होती है, जिसकी आखिरी चीज है वो युद्ध। एकदम हमेशा सभ्य समाज इसी तर्क पर आता है, आखिर में युद्ध आखिरी चीज है, अंत में आपको बात ही करनी पड़ती है। इसमें भी तो यही हुआ, अमेरिका के डांटने से आप विड्रॉ हो गए। क्या है, आप मजाक के पात्र बने हुए सारी दुनिया में। आप पहले आपने ये कहा कि हम साहब उनके उन ठिकानों पर नहीं, सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, आतंकवादी ठिकानों पर करेंगे। अगर कल हमारे खिलाफ कनाडा में एक केस है, हमारे खिलाफ अमेरिका में एक केस है, ये केस जो है इस बारे में है कि हमने उनके देश की सीमा में कोई ऐसी कार्रवाई की जिसको आपराधिक कहा जाता है, हिंसक कार्रवाई थी, एक जगह तो एक व्यक्ति के मारने की। इसके जवाब में कनाडा अगर भारत में कहे कि हम आतंकवादी ठिकाने पर, जिसको वो गलत समझता है, हमला करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कनाडा को हमला करने देगा? तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है, वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। जो हमारे देश के सैनिक नेतृत्व में काम कर चुके गंभीर लोग हैं, वो नहीं जो टेलीविजन पे हल्ला मचाने के लिए आते हैं और 5,000-6,000 रुपए का पैकेज लेके इधर से उधर शो बनाते हैं और राज्यपाल बनना चाहते हैं या कुछ मलाईदार पद लेना चाहते हैं या संगठनों में कुछ फायदा लेना, उनको छोड़ दीजिए, या दिमागी तौर पर रिटायर्ड है, हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे चलते हैं। जो सैनिक अधिकारी जिम्मेदार है, जो आते हैं और गंभीर बात करते हैं, उनकी बात सुनिए ना। युद्ध आखिरी चीज है, छोटा हो बड़ा देश हो। चीन का तो आप नाम भी नहीं लेते, गलवा के बारे में आप बोल नहीं सकते। ट्रंप आपको रोज कह रहे हैं कि हमने समझौता कराया, आपके मुंह में जबान नहीं है। तो ताकतवर के आगे आप भीगी बिल्ली बने रहेंगे और अपने से जिसको कमजोर समझते हैं उसके लिए ऐसे फैसले लेंगे, और नतीजा क्या होगा? उस कमजोर से भी आप अपना नुकसान करके चले आए, और इसको आप अपनी योग्यता बता रहे हैं। अब ये देश की जनता चूंकि इस तरह से बटी हुई है कि वो उनकी किसी बात को सही गलत ढूंढने की कोशिश किए बिना बस समर्थन कर देती है। अरे भाई देखो, आपका हमारा भी देश है, उन्हीं का नहीं है। प्रचार में मत जाओ, न पाकिस्तान के प्रचार में जाओ और न हमारी जो ये टीवी चैनल इस्लामाबाद पे जिन्होंने कब्जा कर लिया था, न इनके प्रचार पे जाओ। कोशिश करो कि आपको पता लगे कि सच क्या है, और सच ये है कि ये फैसला ठीक नहीं था राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से भी। पिछली बार भी ये हुआ था। प्रधानमंत्री का एक बयान सारी दुनिया में है, सब हंसते हैं उसको लेके, कह रहे थे कि राडार, वहां कुछ बादल बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब है, तो ऐसे में फायदा उठाया जा सकता है। बताइए, जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है वो जानता है कि रडार के लिए इन सब चीजों को पहले ही हल किया जा चुका है। बादल, पानी, बरसात, आंधी, तूफान, वो इनको सबको हल करने के बाद ही प्रयोग करता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के श्रीमुख से था और किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कालिदास पना है। भाई, जो आपका क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में क्यों आप विशेषज्ञ बन रहे हैं? जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको काम करने दें। लेकिन हम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है कि सरकार अपनी वाहवाही, अपने चुनाव संयोजन, अपने प्रचार, अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस देश का बलिदान कर रही है और देश की सेना का उपहास उड़वा रही है, देश की व्यवस्था का उपहास उड़वा रही है और देश के संसाधनों का नुकसान कर रही है बहुत बड़े तादाद। ये चीजें जी, आपका सवाल लगातार समय लगभग हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आप उत्तर जो संक्षिप्त दें। विपक्ष लगातार यही कह रहा है, अभी शुरू से कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में देश को गुमराह किया गया, वो पारदर्शिता नहीं थी। फिर उसने संसद की सत्र बुलाने की मांग की, सभी दलों की बैठक की बुलाने की मांग की। क्यों मोदी ने नहीं बुलाया? क्या इसलिए कि जो अभी खबरें आ रही है इधर उधर से वो सीधे फंस जाएंगे, बुरा एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं वो?
और इसमें कोई शक नहीं है। और क्या है इसका उत्तर? लोकतंत्र में बातचीत जरूरी चीज होती है, और अगर आप चालाकी से सिस्टम पे अपने कब्जे से बातचीत के हर रास्ते को बंद किया करेंगे और अपने प्रचार तंत्र के जरिए सबको जबरदस्ती मनवाएंगे जो आप चाहेंगे, तो इससे विद्रूप पैदा होगा। और इस समय हमारे लोकतंत्र में विद्रूप पैदा हो रहा है, और इसको हम नहीं, दुनिया में लोकतंत्र का परीक्षण करने वाली, रेटिंग करने वाली हर एजेंसी नोट कर रही है। हमको इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कह रही है। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आप मूर्ख बनाने में सफल है, सूचनाओं से वंचित करने में सफल है, गलत सूचनाओं से उनके दिमाग को भरने में सफल है, आप सोचते हैं ये सफलता आपके साथ जारी रहेगी, तो आप जारी रहिए, इस देश का नुकसान करते रहिए। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में